वरुण इस वक्त कालीचरण उसके दोस्तों और शागिर्दों के साथ सुरंग के अंदर घुस गया था, जहां कालीचरण को वह बॉक्स मिला था। कालीचरण, अब आप आराम से इस जगह को चौक कर लीजिए। वरुण, वो तो ठीक है, लेकिन ये सुरंग सीधे आपके भवन तक जाती है या नहीं? कालीचरण, आगे सुरंग बंद है। वरुण ने देखा कि जहां बक्सा रखा था वहां की जमीन दबी हुई थी, मानो वहां इससे भी कोई भारी बॉक्स रखा था। वरुण को लगा कि सरपंच साहब कुछ छुपा रहे हैं और आगे चलकर सुरंग के ऊपर की तरफ देखकर लग रहा था कि यहाँ से आगे का कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन चारों अपने शागिर्दों के साथ वापस बाहर आ जाते हैं। शक्ति, प्रताप और वरुण, ये तीनों शक्ति और प्रताप को छोड़ने उनके घर जाते हैं। बीच में वरुण को एक आदमी मिलता है और वह भी यह कहता है कि उस गांव में उसकी बहन 2 महीने से गायब है। किसी ने उसे नदी में बहा दिया और वरुण को उस आदमी से मदद मिल जाती है। दूसरी तरफ ठाकुर अनिरुद्ध सिंह प्रियंका और उसके बच्चे को परेशान करता है और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। दूसरी ओर वरुण की वजह से कालीचरण और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं। कालीचरण की पत्नी उससे गांव से निकलने की बात करती है और कहती है कि श्रेया और सौम्या की लाश कभी किसी को मिल गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि गांव वालों को तो यही लगता है ना कि वो दोनों आपको छोड़कर भाग गई है। कालीचरण, अरे छोड़ो, गांव वालों को पैसा इतना है कि तुम भी राज करो और मुझे भी करने दो। दूसरी तरफ शक्ति, प्रताप, वरुण और वो आदमी बिरजू चारों शक्ति के घर पहुंचते हैं। वहीं बिरजू से पता चलता है कि प्रियंका उसकी बहन है और वो उसे ही ढूंढ रहा है। वरुण, हम तीनों सुमेरा गांव प्रियंका और उसके बच्चे को ही लाने गए थे, लेकिन वो अभी तक कहीं नहीं मिली। वह जिंदा है, तुम फिक्र मत करो। और वरुण बिरजू को पूरी कहानी बताता है। अब वो सभी प्लान बनाते हैं कि कैसे प्रियंका को ठाकुर के चंगुल से बचाया जाए। इसी बीच शक्ति वरुण से बार बार पूछता है कि क्या तुमने सच में श्रेया और उसकी माँ को जिंदा देखा है, क्योंकि ये सभी को पता था कि वो 2 महीने पहले मर चुकी थी। और कुछ देर बाद वे प्लान बनाते हैं कि रात में ही वे अनिरुद्ध ठाकुर की हवेली पर जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ इस वक्त ठाकुर अनिरुद्ध सिंह तांत्रिक यज्ञ करवा रहा था और प्रियंका का ससुर अलग से अपने घर पर तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। हेमंत सिंह और उसके परिवार को काफी समय से बुरी आत्माएं परेशान कर रही थी और हवन होते होते धुएं में अजीब आकृतियां बनती जाती है, जो कई तरीके के डरावने रूप धारण कर रही थी। दूसरी तरफ इस वक्त कालीचरण अपनी नई दुल्हन के साथ घर के अंडरग्राउंड में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा था और कुत्ते भी उनके साथ ही बैठे थे और कुत्तों की आंखों से भी ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर भी कोई है। कालीचरण की पत्नी एक एक करके कुत्तों के थोड़े से बाल खींचकर हवन में डाल देती है और ऐसा करते ही हवन से आत्मा निकलकर कुत्तों में चली जाती है और कुत्ते हवन के चारों तरफ परिक्रमा करने लगते हैं। और ऐसे तांत्रिक यज्ञ लगभग पूरे सुमेरा गांव में हो रहे थे।